कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां जो हम आंखों से देख रहे होते हैं वो असलियत नहीं होती, और जो नहीं देख पा रहे होते वही सबसे बड़ा सच बन जाता है। मेरे साथ जो हुआ वो एक सपना नहीं था, और अगर तुम सुनोगे तो यही कहोगे ये मुमकिन नहीं। ये बात तब की है जब हम सभी इतिहास विभाग के छात्र कॉलेज से एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। हमारा डेस्टिनेशन था शिवगढ़ का पुराना किला, जो अब सुनसान और वीरान माना जाता है। हमें बताया गया था कि पास के एक पुराने रास्ते पर कभी एक सैन्य हॉस्पिटल बास हुआ करता था, जो आज बस खंडहर में तब्दील है। मैंने ये बात सुनी और बाकी सबकी तरह शक कर दी। पुरानी जगहों की कहानियां नहीं होती। हमारा कैंप जंगल की सीमा के पास लगा था। सब लोग मस्ती में थे, लेकिन मुझे उस रात नींद नहीं आई। पता नहीं क्यों, एक अजीब बेचैनी थी। मैंने उठकर टॉर्च ली और अकेले ही जंगल की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में मुझे दूर से रोशनी दिखाई दी, मानो किसी इमारत के अंदर से जल रही हो। क्या सच में कोई हॉस्पिटल यहाँ अब भी चालू है? जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। मैं उस दिशा में बढ़ गया और मैं जैसे ही उस इमारत के पास पहुंचा, मैं दंग रह गया। वो एक शानदार आधुनिक आर्मी हॉस्पिटल लग रहा था। चमचमाती इमारत, अंदर आते जाते मेडिकल स्टाफ, सैनिक, सब कुछ एकदम असली। ये तो मुझे बताया गया था खंडहर है, लेकिन ये तो काम कर रहा है। जैसे ही मैं अंदर घुसा, एक ऑफिसर मेरी तरफ आए। तुम कौन हो? इधर कैसे आए? मैंने सब सच सच बता दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। वे मुझे एक आईसीयू जैसे कमरे में ले गए। वहां एक घायल सैनिक पड़ा था, बहुत गंभीर हालत में। ऑफिसर बोले, से हम कुछ ही देर पहले जंगल से उठाकर लाए हैं। मैं कुछ कह पाता उससे पहले एक जोर का ब्लास्ट हुआ। धड़ाम, पूरा कमरा हिल गया। चीखें, आग, धुआं और फिर अंधकार। मैंने आंखें खोली। मैं जमीन पर पड़ा था। सब कुछ शांत था। वो हॉस्पिटल, वो तो उड़ गया। मैंने जैसे तैसे खुद को उठाया, लेकिन मेरे सामने तो कोई खंडहर नहीं था। हॉस्पिटल तो वैसे का वैसा खड़ा था। क्या मैंने सपना देखा था? तभी वही ऑफिसर मेरे सामने खड़े हो गए। कुछ नहीं बचा उस ब्लास्ट में, उन्होंने कहा। दीवारों पर जो खून के छींटे हैं, वे उन्हीं स्टाफ वालों के हैं जो उस रात ड्यूटी पर थे। मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन हॉस्पिटल तो सही सलामत है। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और बोला, तुम्हें जो दिखा वो आज से 10 साल पहले की घटना थी, और मैं, उन्होंने ठाका मारा, मैं तो 50 साल पहले ही शहीद हो चुका हूं। एकदम से सब काला पड़ गया। जब आंख खुली तो मैं अपने कैंप में था। मेरे चारों तरफ टीचर, दोस्त, डॉक्टर सब मौजूद थे। थैंक गॉड सोमेश, तू होश में आ गया ली? मैंने सर से पूछा। क्या मैं बेहोश था? हाँ बेटा, जंगल में भटक गया था। हम सब मिलकर तुझे ढूंढने निकले। फिर एक जीप आती दिखाई दी, एक आर्मी ऑफिसर की जीप। तू उसमें पीछे की सीट पर बेहोश पड़ा था। वो हमें ढूंढते हुए खुद आया और तुझे कैंप में छोड़ दिया। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो बस मुस्कुराया और कहा, सोमेश ही सब बताएगा और वही सच होगा। सर, उस ऑफिसर का नाम क्या था? सर चौंक गए। मेजर अभय राणा। क्यों? अब मैं एकदम शांत था। मैंने कहा, आप सब चलिए मेरे साथ। जिस दिशा से वो जीप आई थी वहां कुछ है जो मैं दिखाना चाहता हूं। हम सुबह होते ही वहां पहुंचे। मैंने जिस जगह को पिछली रात में हॉस्पिटल के रूप में देखा था, वहां अब एक जला हुआ खंडहर था। एक टूटी दीवार पर जंग खाई पट्टिका लटकी थी। सेना अस्पताल, शिवगढ़ पोस्ट, और नीचे एक लाइन उभरी थी, धुंधली मगर साफ। वीर गति प्राप्त मेजर अभय राणा। मैं नहीं जानता वो कौन थे। मैं नहीं जानता वो हॉस्पिटल कैसे जिंदा हो गया उसे एक रात के लिए। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। और ये कहानी अब तुम्हारे दिल में भी जिंदा रहेगी।